देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, ये चाह रहा है कि ऐसे वक्त में देश की एकता बरकरार रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये एकता इस मुश्किल वक्त में भी पसंद नहीं आ रही और वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पर एक सब्जी वाले ने हिंदू फल की दुकान, हिंदू सब्जी की दुकान का एक बैनर लगा दिया और ये भी लिख दिया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित सब्जी की दुकान, फल की दुकान। इसको लेकर जब सोशल मीडिया पर हलचल मची, कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, तो जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जमशेदपुर पुलिस ने फौरन जाकर वो बैनर पोस्टर हटाया और साथ ही साथ फल विक्रेता को ये ताकीद की कि आगे अगर इस तरह की हरकत की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर कुछ लोग लगातार नफरत भरा माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिस शख्स ने गलती की थी उसको इसका एहसास कराया जा चुका है, वो पोस्टर वहाँ से हटाया जा चुका है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जगह जगह जो मुस्लिम ढाबे हैं या इस्लामिक ढाबे हैं, इस्लामी ढाबे जिसमें नाम जो है वो इस्लामिक है, उसकी तस्वीरें पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हिंदू फल की दुकान जो है वो बंद करवा दी, लेकिन इस्लामी ढाबे जो चल रहे हैं, मुस्लिम ढाबे जो चल रहे हैं, उससे बैनर पोस्टर क्यों नहीं हटवाया जा रहा, उससे होर्डिंग्स क्यों नहीं हटवाए जा रहे, बोर्ड्स क्यों नहीं हटवाया जा रहा। दरअसल यहाँ पर यह समझना होगा कि आज देश में क्या माहौल चल रहा है। तबलीगी जमात का जो मामला हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सब्जी बेचने वाले का, फल बेचने वाले का, डिलीवरी बॉय का धर्म देखा जा रहा है और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए रवैया अख्तियार कर रहे हैं कुछ लोग, जो ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसी कई कंप्लेंट्स देश के तमाम इलाकों में सामने आई और यही वजह है कि जमशेदपुर में किसी शख्स ने जब ये हिंदू फल विक्रेता, हिंदू फल की दुकान का पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और उस पोस्टर को हटाया गया। तो इसे इस रंग देना, इस रंग में रंगने की कोशिश करना कि हिंदू फल की दुकान को हटवा दिया गया और मुस्लिम जो ढाबे चल रहे हैं, जो इस्लामिक नाम वाले ढाबे चल रहे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है, ये हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों, बर्ताव क्यों? मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता और ऐसे लोग लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत रची बसी है। गंगा जमनी तहजीब वाला ये देश है। आप देखिए जो देश के बड़े नेता हैं वो किस तरह से देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की, उसमें भी उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया और हिंदुस्तान की इस भावना की तारीफ की कि इस मुश्किल में हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई का सामना कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में हम और ज़्यादा इबादत करें ताकि जो आने वाली ईद है वो सुख समृद्धि से भरी हो। इसके अलावा आप देखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के खून का रंग लाल है और ऐसे में अगर हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। प्लाज्मा थेरेपी का उन्होंने जिक्र किया कि प्लाज्मा जो है वो आजकल डोनेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है उन लोगों के लिए जो कि कोरोना को हराकर अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कल को हो सकता है हिंदू मरीज़ जो कि ठीक हुआ है वो प्लाज्मा डोनेट करे और उसके ज़रिए किसी मुसलमान की जान बचाई जा सके। हो सकता है कि मुसलमान जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो ठीक हो जाएं और उनके प्लाज्मा के थ्रू किसी हिंदू की जान बचाई जा सके। तो ऐसे वक्त में भी जो लोग हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम इस मुश्किल घड़ी में बाज आएँ अपनी इस हरकत से और उन्हें इस बात का एहसास हो कि इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म मायने नहीं रखता, देश उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, देश सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। कम से कम इस मुश्किल वक्त में उन सबको जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं इसका एहसास हो। कोशिश देश के तमाम बड़े नेताओं की, जिम्मेदार नेताओं की भी यही है और हमारी भी यही है, तो इसका ख्याल रखें। ये मेरी भी आप सबसे दिल से गुजारिश है।